हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रावधान से दोस्तों क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रावधान से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान निम्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से आपका मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता। ये सारे ऐसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि किस देश के संविधान से लिया गया है। सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से दोस्तों इस सीट में कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से देखिएगा क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अन्य देशों के संविधान से हमारे देश में के संविधान में लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, जो कि बार बार पूछाता है। दूसरा पॉइंट है विधि का शासन। एक एक फैक्ट पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछाता है। इसके अलावा द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अमेरिका के संविधान से देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान हमारे देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों उद्देशिका का विचार बार बार पूछा था। न्याय पुनर्विलोकन आप लोग जानते हैं, इसी के कारण भारत की दोस्तों न्यायपालिका पूरी तरह से सशक्त है। नेक्स्ट क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी मूल दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सारी प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो ही जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि चीजें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अगला हमारा कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है, बार बार पूछाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये प्रावधान। इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है कि व्यवस्था अच्छी चीज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसमें समवर्ती सूची आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या क्या प्रावधान है दोस्तों जो कि अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, देखेंगे आप लोग। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक फैक्ट यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका निकलता है संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, आर्टिकल 368 है दोस्तों, या दोस्तों कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। लास्ट रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है, बार बार पूछाता है। तथा जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए। पूरी तरह से यहाँ पे अपडेटेड सारी चीजें आपको दी गई हैं। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रावधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले
आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस भी यानी कि दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके आ जाएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है, ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा विविध आएगा, जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का है। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न एग्जाम्स, जैसे एमटीएस हो गया, आपका जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ऑलरेडी ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, अच्छी सी सीट बनवाएं, उसके बाद में दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन जरूर करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक सीट यहाँ पे हम लगा दिए हैं, सारे आपके फैक्ट पूरी तरह से कवर हो गए हैं। इस सीट को आप लोग अगर रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब चलिए पहले पॉइंट की ओर, ए टू जेड सारी चीजें हमारे द्वारा कलेक्ट कर ली जाती हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारे एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं, हर ट्रेंड से हम क्वेश्चन को भी दोस्तों यहाँ पे डालते हैं, ताकि अगर आप रिवीजन करें तो आपके सारे फैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रिवीजन, इसीलिए दोस्तों मैं बार बार पीडीएफ के बारे में भी बोलता रहता हूँ। पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु हो जाती है जिससे आपका रिवीजन दोस्तों पूरी तरह से इजी हो जाता है, आप जब चाहें उनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो हमारा आंसर था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अब चलिए बौद्ध धर्म की 4 जो महासंगीतियां हैं, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं, सबको पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे आप लोग, बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का अर्जन पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर इनको सॉल्व करेंगे, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन दोस्तों कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? अशोक के, कालाशोक के। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन, एवरग्रीन है या सेक्टर पॉइंट है, आप सुपर पॉइंट कह सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ यानी कि लास्ट जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। एक थोड़ा सा नोट देखिए, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा था। त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से। इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभ्धम पिटक। इनके नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड या भाग नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ से, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी दोस्तों। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? क्वेश्चन कहाँ से आया है दोस्तों? संविधान के संशोधन से आया हुआ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीट के जरिए दोस्तों पूरी तरह से कवर होंगे, ध्यान देंगे आप लोग। एक एक फैक्ट यहाँ पे दोस्तों सुपर पॉइंट आपका रहेगा, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते रिपीट होते रहते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन क्या बताओ 1976 में, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर था। इस संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला पॉइंट है, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जो भी जोड़ा गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिस कारण भारतीय संविधान के भाग 4A पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। किस तो मूल कर्तव्य किस में है? 4A में है और अनुच्छेद 51 का में है। फिर आगे बढ़ेंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि अगला पॉइंट है हमारा। नोट देखेंगे आप लोग दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान बार बार पूछा था, यह संविधान का मैग्ना कार्टा, तीनों ऑप्शन में दिए आते हैं। कभी कभी दोस्तों किसी ना किसी से क्वेश्चन बनता रहता है, आपका सिलेक्टेड पॉइंट है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बहुत सारे बदलाव हुए 1976 में दोस्तों, जिसमें आपका दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसी के द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। बहुत सारे दोस्तों संशोधन होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, क्योंकि बात आई है तो यूएसए के संविधान से, वह मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अब क्योंकि संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया होता है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों संशोधन हुए हैं सबको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन देखेंगे। सबसे पहले पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों 9 अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। 9 कब जोड़ी गई थी? पहले संशोधन के द्वारा। 21वां संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो भाषा से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 24वां संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों 44वां, क्योंकि 42वां हमारा हो चुका है। 44वां देखेंगे आप लोग, जो कि 1978 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। आप लोग जानते हैं प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया था। ये भी डायरेक्टिव बनता है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार है। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहले के द्वारा 9वीं और दोस्तों 52वें के द्वारा 10वीं। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका, पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। तो राजनीतिक दल बदल संबंधित विधेयक कौन सा दोस्तों, कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया था? 52वां, ध्यान रखेंगे, जो कि 1985 में किया गया था। 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 61वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर पॉइंट रहता है। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वो कौन सा संशोधन था? 61वां था, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जो कि 1989 में किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग, जितने इंपॉर्टेंट है सब एक साथ कवर हो गए। 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। 69वां मोस्ट इंपोर्टेंट 1991 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? वो 69वां था, जो कि 1991 में किया गया था। 91वां देखेंगे जो कि 2003 में हुआ था। मोस्ट ऑफ फैक्ट निकलेंगे यहाँ से। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जितने सदस्य हैं, अगर लोकसभा में है जितने सदस्य, उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपके दोस्तों कॉन्सेप्ट दे के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
52वां संशोधन देखेंगे दोस्तों, यानी कि 92, जो कि 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। टोटल भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 101वां संशोधन देखेंगे 2016, करंट से हम लोग जोड़ रहे हैं इसको। संशोधन के दोस्तों, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था की गई। तो जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। लास्ट देखेंगे दोस्तों, जो कि 128वां संशोधन है दोस्तों, 2023 में जो किया गया। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल 2023, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको भी महिला आरक्षण बिल 2023 में लाया गया था, जिसे हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ दोस्तों, इसी पे आप लोगों को पीडीएफ के लिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इसी पे पेमेंट भी करने होते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे पीडीएफ दिया जाता है। और इसी पे दोस्तों आप लोग पीडीएफ या वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर का प्रवीण सूद। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? करंट से आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे? करंट के सुपर पॉइंट क्वेश्चंस को, जो कि दोस्तों मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर किए गए। इस सीट को आप हमारी दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज आप लोग जरूर रखिएगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर का प्रवीण सूद। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, यानी सारे क्वेश्चंस की ओर, जो कि करंट के हमारे लगाए गए हैं। पहला है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? क्लाडिया गोल्डिन को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? गीता प्रेस कोरिकपुर को। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका करंट का, क्या एसएएफएफ अंडर 16 यानी कि फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, एफआईएच यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जर्मनी ने। और इसी के साथ देखेंगे एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? बेल्जियम। दोनों सुपर क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, देखिएगा। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप लोग जानते होंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, के नए महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा का आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट, 2023 में लीपजिग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया स्टेपानोवा को। और 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए समतुल्य क्वेश्चन को हम एक साथ सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहना गया? माधुरी पटेल को। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस प्लासियोस ने। हाल ही में जीडी का एग्जाम आप लोग जानते होंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों भर भर के पूछे गए, और मेरा पीडीएफ भी 100% सक्सेसफुल गया है उसमें भी। नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगे मोहन को। नेक्स्ट, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने? रिक्की केस। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहाँ वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर? 126वें। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करंट का क्या है? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर? 127वें पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। इसी के साथ देखेंगे, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने। दोनों रट के रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 161वें स्थान पर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन का स्टैटिक जीके से आया हुआ। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हैं, पॉलिटी से हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से हैं, आपके विविध के सारे चैप्टर से हैं, या फिर जनरल साइंस हैं,
उनके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। एक एक क्वेश्चन सुपर है आपके एग्जाम के लिए, कॉन्स्टेंट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपके PDF में भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। नेक्स्ट, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से? वायलिन से है। नेक्स्ट, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगला है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। गोदावरी आप लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दोस्तों वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा इन सारे नामों से भी जाना जाता है। अगला है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तबला से। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे, इसलिए हम मेंशन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन सुपर रहेगा, महान न्यायवादी यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 76। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग इसको, पूरी तरह से आपके हर वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीति, देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। कहाँ पे हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखेंगे दोस्तों क्या हमारा क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया गया है। अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्ना किलोर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857, ये डेट नहीं भूलेंगे आप लोग को। सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। नेक्स्ट, सत्याग्रह प्रकाश किसकी की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तत्वबोधिनी के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये PDF का व्हाट्सएप नंबर फिर से आ गया दोस्तों, इसी पे आपको पेमेंट भी करने होते हैं PDF के लिए। इसी पे दोस्तों, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको PDF दिया भी जाता है और इसी नंबर पे आप दोस्तों PDF या वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। सिद्धांत शिरोमणि की पुस्तक की रचना भास्कराचार्य ने की थी। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। अगला है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं यहाँ प्राइवेट एवं पब्लिक दोनों सेक्टर हुआ करते हैं। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब पुरस्कार से आ गया, जो टॉपिक यहाँ पर भी उठाया जा रहा है दोस्तों उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को एक साथ कवर किया जा रहा है, देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था विज्ञान के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था साहित्य के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है। दोनों रट के रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्या दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, हड़प्पाकालीन स्थल मुलोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।